हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का फर्स्ट चैप्टर का थर्ड वीडियो करने वाले हैं। कल हम लोग यहीं तक छोड़े थे, याद कीजिएगा। कल वाले क्लास अगर आप देखे होंगे तो मैं यहीं तक पढ़ाया था। हमको आज धारा घनत्व एवं संवहन वेग पढ़ाना है। हालांकि हम संवहन वेग कल हम पढ़ाए थे, पिछले क्लास में आप लोगों को मैं पढ़ाया गया था। संवहन वेग क्या होती है, संवहन वेग का जो डेरिवेशन होता है, डेरिवेशन भी किया गया था। संवहन वेग का मतलब क्या, संवहन वेग का मतलब मैंने बताया था कि जो मेटल के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, पहले ऐसे मेटल्स के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ध्यान से देखना, ये वाला फिगर को देखेंगे आप। तो मैं बताया था कि मेटल्स में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वह रैंडम मोशन करते हैं। रैंडम मोशन कब करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड के अब्सेंस में, जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं रहेगा तब ऐसा करता है रैंडम मोशन। और इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी होता है बहुत ज़्यादा होता है। कितना होता है? 10⁶ मीटर प्रति सेकंड। जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड दे देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दे दोगे आप? दोनों को जो किनारा होगा, दोनों किनारों के बीच में आप किसी बैटरी को लगा दोगे या किसी सेल को लगा दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है ना, इस प्रकार से, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन होगा वह एक छोटे से वेग से गति करता है। वो छोटा सा वेग क्या था आपको पता है? 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकेंड। इस छोटे से वेग को ही बोलते हैं क्या हम लोग? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, संवहन वेग। कल मैंने बताया था। कोई बोले संवहन वेग क्या है, तो आपका क्या जवाब होगा कि जो विद्युत क्षेत्र के उपस्थिति में चालक के अंदर उपस्थित या मेटल के अंदर उपस्थित फ्री इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक छोटे से वेग से गतिशील हो जाती है, और वह छोटे से वेग को बोलते हैं हम लोग संवहन वेग। क्या से रिप्रेजेंट करेंगे? VDC, बिकॉज ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सा क्वांटिटी है बोलना? वेक्टर क्वांटिटी। कैसे प्रूव किया था? ऐसे तो नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जो है बिना मतलब कैसे जो है मोशन में आ गया। पहले रैंडम था, अब रैंडम हट गया। रैंडम का मतलब जिधर तिधर अनियमित रूप से कर रहा था, अब नियमित रूप से गतिशील हो गया। तो आखिर कोई तो रीजन होगा जी। इलेक्ट्रिक फील्ड ससुरा इस पर फोर्स लगा दिया। कितना फोर्स लगा दिया था? तो देखो -E इंटू इतना फोर्स लगाया था। न्यूटन्स के सेकंड लॉ से चला गया था, फोर्स इतना निकाल लिया गया था। फिर ये दोनों को बेटा ध्यान देना, यहाँ से मैं एक्सेलरेशन निकाला, इतना को मैंने ऐसे किया था, ये दोनों को मैंने बराबर किया था, और यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल लिया। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जब गतिशील होता है तो एक एक्सेलरेशन के साथ वह मोशन में होता है, और इलेक्ट्रॉन जब गतिशील होता है तो वह अपने पॉजिटिव आयन से बार बार टक्कर करता है, कॉलिजन, और दो लगातार टक्करों के बीच के समय को शीतलन समय या श्रांति काल कहा गया था। याद होना चाहिए। और श्रांति काल होता है। और एक चीज़ मैं बताया था, ये वाला फार्मूला याद करो, वेग बराबर होता है ये फार्मूला, क्योंकि आप जानते हो एक्सेलरेशन बराबर वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी यहाँ पर नहीं है, लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो है ना, टाइम के जगह पर टाउ है ना, तो वो लिया गया था। तो ये फार्मूला आपको निकला था, याद कर लेना बेटा, याद कर लेना। संवहन वेग का ये फार्मूला होता है। और आज जो हम लोग बढ़ने वाले हैं, देखिए आज हम लोग बढ़ने वाले हैं धारा घनत्व एवं संवहन वेग। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जितना कहो कम है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। धारा घनत्व और संवहन वेग को हम लोग समझेंगे। धारा घनत्व को कैसे समझेंगे, ध्यान से देखेंगे। ऐसा इस प्रकार से आपको एक कंडक्टर को लेना है। इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल को हम लोग A लेट किए हैं। इसके जो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है उसको हम लोग कितना माने हैं? A। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, कंडक्टर है बेटा, कंडक्टर के नाम देना चाहेंगे तो दे सकते हैं AB। और यहाँ पर लिख देंगे कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है? A है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब A वाला जो कट किया गया है, कट किया गया उसका क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल जो है, मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है? A है। और एक कंडक्टर के अंदर जो है, ऐसा नहीं है कि ये
फिर इलेक्ट्रॉन भी होंगे, कंडक्टर है तो इलेक्ट्रॉन तो होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ पर इग्नोर कर रहा हूँ। हम लोग यहाँ पे चार्ज कैरियर के रूप में, बताओ बेटा यहाँ पे चार्ज कैरियर कौन है? चार्ज कैरियर कौन है? चार्ज कैरियर, चार्ज कैरियर का हिंदी मैं आपको बता दूं। सबसे पहले देखो, चार्ज कैरियर, चार्ज कैरियर ये को स्पेलिंग होता है। तो चार्ज कैरियर को आप हिंदी में कहते हो आवेश वाहक। क्या कहते हो? आवेश वाहक। आवेश वाहक, आवेश वाहक का मतलब जो आवेश को ढो करके ले जाता है उसको आवेश वाहक कहते हैं। तो यहाँ पर चार्ज कैरियर फिर इलेक्ट्रॉन है, फिर इलेक्ट्रॉन भी चार्ज कैरियर हो सकता है, लेकिन हम लोग चार्ज कैरियर को पॉजिटिव लेकर के चलेंगे। ध्यान से देखना, मैं जो यहाँ पर फिगर देने वाला हूँ, पॉजिटिव आयन होता है ना, पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन को ही मान रहा हूँ चार्ज कैरियर, याद रखना। ये आपका पॉजिटिव आयन इसमें है, इसमें सब पॉजिटिव आयन है, इसमें सब के सब क्या है? पॉजिटिव आयन। अब आवेश को कहेंगे कि बेटा तुम लोग ढो, अब लोग आवेश को ये सब ढोएगा, आवेश को इसके माध्यम से हम लोग कहेंगे कि जा बेटा। अब क्या करेंगे, ध्यान से समझेंगे। इस कंडक्टर के ए सिरा को और ए सिरा को किसी सेल या बैटरी से जोड़ना पड़ेगा। जैसे ही सेल या बैटरी से आप जोड़ दोगे तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी, जिसका डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होगा। पॉजिटिव टर्मिनल ही है ना, और ये कौन सा टर्मिनल है? नेगेटिव। तो विद्युत क्षेत्र का दिशा ऐसे हो जाएगा। अब बाबू याद रखना, ये सब है पॉजिटिव आयन, पॉजिटिवली चार्ज वाले पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल वो सब है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। ये मैं लिख रहा हूँ, जो आपको लिखना है ये सब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो होता है वह विद्युत क्षेत्र के दिशा में ही मोशन करेगा। देखो इस प्रकार से गति करेगा, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन होता तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में गति करता। एक छोटे से माध्य वेग से गति करता, उस वेग को क्या कहते हैं बताना? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब यहाँ पे समझो, एक छोटे से माध्य वेग से ये भी गति करेगा, ये भी ना कोई तो वेलोसिटी से ही कर रहा होगा ना। तो मान लेते कि ये भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से कर रहा है। ये है बेटा आपको पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, ये करेगा विद्युत क्षेत्र के दिशा में गतिशील होगा, ऐसा मानते। अब मान लेते एक बात, कितना से गति कर रहा है? कितना वेलोसिटी से? वीडी वेलोसिटी से, वीडी वेलोसिटी से। याद रखना, बगल के चित्र में हम लोग लिख करके बढ़ जाएंगे। बगल के चित्र में ध्यान दीजिएगा, बगल के चित्र में, बगल के चित्र में, बगल के चित्र में चार्ज कैरियर किसको माना गया बताना? चार्ज कैरियर, चार्ज कैरियर माना गया है, चार्ज कैरियर बराबर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। यही ना है आपका चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर माने अब आवेश वाहक कौन है? धनावेशित करना, ठीक है। अच्छा, कितना वेग से गति कर रहा है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसका कितना है बताओगे? बताओगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कोई ना कोई वेलोसिटी से गति करेगा, जिस वेलोसिटी से करेगा वो आपका संवहन वेग होगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसका वीडी है, ये जो कर रहा है ना कोई वेलोसिटी से कर रहा होगा। लेकिन यार जानते हो ये सब के सब जो पॉजिटिवली चार्ज है ना, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है ना, ये पॉजिटिवली चार्ज मान लेते हैं कि डेल्टा टी टाइम में, मान लेते हैं कि डेल्टा टी टाइम में, डेल्टा टी टाइम में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल क्रॉस सेक्शन को पार करता है, क्रॉस सेक्शन को पार करता है, पार करता है। याद रखें कितना में पार करेगा? तो इतना में पार करता है। डेल्टा टी टाइम में ये पॉजिटिवली जो
चार्ज पार्टिकल है, यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम मार देता है, डेल्टा टी। तो देखो अब जाहिर सी बात है, टाइम कितना हो गया, डेल्टा टी, और ये हो गया आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये आप लेंथ निकाल सकते हो क्या, इसका लेंथ निकाल सकते हो, बिल्कुल लेंथ। समझ लीजिए बात एकदम सिंपल सा है, छोटा सा बात है बेटा, ये करना पड़ेगा आपको, करना ही पड़ेगा। जानते कहाँ पर, जहाँ पे हम क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन बैंक में बहुत ज़बरदस्त, हम आपको बिहार बोर्ड की तैयारी करा रहे हैं बेटा, ध्यान देना। तो होता यह है कि एक छोटे से वेग से गति कर रहा है, तो कितना वेग था उसका, vd मान लिया है। अब मान लेते हैं कि डेल्टा टी टाइम में जो है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल क्रॉस सेक्शंस को पार कर जाता है। टाइम पता चल गया आपको, वेलोसिटी पता चल गया, वेलोसिटी बोले तो स्पीड आप उसको बोल सकते हैं, नॉर्मली स्पीड बोल सकते हैं। हमको चाहिए कि ये वाला जो है दूरी, ये वाला लेंथ कितना है, ये लेंथ कितना है, तो लेंथ आप निकाल सकते हैं। इसीलिए लेंथ ऑफ कंडक्टर का लेंथ क्या हो सकता है, तो लेंथ बोले तो ये वाला दूरी, तो ये दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर बोलो 4 गुना समय होगा, 4 गुना समय होगा, 4 बराबर दूरी बट्टा समय, तो दूरी बराबर 4 गुना समय होगा। तो बाउस 4 कितना है इसका, vd, और समय कितना है, डेल्टा टी। vd नीचे लिखना डी ऐसे, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का लंबाई कितना है, इतना है। इतना तक क्लियर हो गए। अब ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात हम आपको पढ़ाने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात पढ़ाने वाले। चलिए अब प्रोग्राम हम लोग आगे के करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब एक चीज़ और मान लेते हैं, इतना तो करना ही पड़ेगा। अगर इतना आप समझ गए ना, तो देखना ना कितना आपको, इतने क्वेश्चंस को आप बना दोगे, ध्यान देना। अब मान लेते हैं कि इसके एकांक आयतन में, एकांक आयतन, जैसे हम इसको गंदा नहीं करना चाहते हैं, जैसे ये आपका कंडक्टर है, ध्यान से देखिएगा, ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर का कुछ ना कुछ अपना वॉल्यूम होगा, कंडक्टर का कुछ ना कुछ अपना वॉल्यूम होगा। यार वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू बीथ इंटू हाइट, यही ना होता है फार्मूला। देखो इधर मैं रफ कर दे रहा हूँ, ये ना होता है फार्मूला तो यही होता है, लेंथ इंटू बीथ इंटू हाइट। तो ये लेंथ मिला रहे, बीथ मिला रहे, हाइट मिला रहे, तो तीनों को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको वॉल्यूम मिलता है, राइट। लेकिन ऐसा वॉल्यूम निकालने का एक और फार्मूला हो सकता है क्या। सबसे पहले बताओ कि लेंथ और बीथ को आप क्या कहते हो, एरिया कहते हो, इतना दूर तो एरिया है। अगर आप एरिया को हाइट से भी मल्टीप्लाई कर दें तो क्या वॉल्यूम निकल जाएगा, बिल्कुल। वॉल्यूम निकालने का नया तरीका है। तो अगर बेटा हम आपको बोल दें कि ये जो कंडक्टर आपको दिखाई दे रहा है, इस कंडक्टर का क्या आप आयतन निकाल सकते हैं, आयतन निकाल सकते हो, जी सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्योंकि देखिए इसके ए वाला जो है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, ए, और ये लेंथ कितना है, इतना। अगर ए को इससे मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो इसका वॉल्यूम कितना है समझ रहे हैं ना, वॉल्यूम इसका है ए vd डेल्टा टी, बिकॉज वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू ए लेंथ लिया है। बिल्कुल सही बात है, वॉल्यूम निकाल लिया। वॉल्यूम कुछ ना कुछ होगा, 10 सेंटीमीटर क्यूब, 10 मीटर क्यूब, जो भी हो, हमको एकांक से मतलब है। पहले हम एकांक पर चर्चा करते हैं। मान लेते हैं कि कंडक्टर के एकांक आयतन में, मतलब कंडक्टर है तो इसके इतना हिस्सा में हम बात कर रहे हैं, इसके इतना सा पार्ट में एकांक आयतन में आवेश वाहक मतलब चार्ज कैरियर की संख्या n है, चार्ज कैरियर की संख्या n है, तथा प्रत्येक पर आवेश स्मॉल q। पूरी बात समझिए। ये कंडक्टर है, इसका कुछ ना कुछ आयतन होगा, लेकिन हम एकांक आयतन की बात करते हैं। एकांक आयतन मतलब इतना हिस्सा को काट के उधर ले गए, इधर ले गए, देखो ले गया। उसमें आवेश वाहक अभी कितना है आपको दिखाई दे रहा है, 2 को दिखाई दे रहा होगा, लेकिन हो सकता है कि उसमें आवेश वाहकों की संख्या n हो, n मैंने मान लिया। और ये आवेश वाहक है बेटा, ये सब इसको आवेश वाहक कहते हैं यार। तो आवेश वाहक है तो इस पर कुछ चार्ज होगा ना, इस पर कुछ आवेश होगा ना, तो इस पर आवेश मान लेते हैं q। तो ऐसे इस पर भी q होगा, तो इस पर k को आवेश हो गया टोटल 2q हुआ। तो इसमें 2 को था तब ना 2q हो गया। लेकिन आप क्या माने हैं, एकांक आयतन में कंडक्टर के एकांक आयतन
में, एकांक आयतन में चार्ज कैरियर की संख्या तो आप n माने हैं, तो टोटल आवेश कितना हो जाएगा बताओ। टोटल आवेश कितना हो जाएगा एकांक आयतन में, टोटल आवेश कितना हो जाएगा, NQ हो जाएगा कि नहीं होगा, NQ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बोलो। हाँ, लेकिन हमको एकांक आयतन से नहीं ना मतलब है। अब चलते हैं अगेन, ध्यान देना, एकांक आयतन में टोटल आवेश लिख देते हैं। एकांक आयतन में टोटल आवेश तो उतना हो जाएगा, लॉजिक समझिएगा, लॉजिक। लेकिन हमको एकांक आयतन से मतलब नहीं है, पूरे कंडक्टर से मतलब है। पूरे कंडक्टर में ध्यान देना, पूरे कंडक्टर में टोटल चार्ज जितना रहेगा उसको हम डेल्टा क्यू मान लेते हैं। टोटल चार्ज कितना होगा बताना जरा सा, पूरे कंडक्टर में कितना चार्ज है। तो ध्यान से सुनिए, आप एक एक नियम जानते हैं। एक एक नियम कैसे जानते हैं, ध्यान से देखिए। आप कहेंगे कि चूँकि एकांक आयतन में, ध्यान देना, चूँकि एकांक आयतन में आवेश वाहक टोटल आवेश इतना है NQ। एकांक आयतन में टोटल आवेश कितना है NQ। अच्छा, एक बात और बताएंगे क्या आप, एकांक आयतन में कुल आवेश वाहक की संख्या क्या है एकांक आयतन में, तो n है। प्रत्येक पर आवेश Q था, इसलिए टोटल आवेश NQ हो गया था एकांक आयतन में। लेकिन आपके पास आयतन है क्या बताओ, आयतन आपके पास तो है VD डेल्टा T A, यही ना आयतन था। इसका आयतन कैसे निकाले थे, इसमें लेंथ में A से मल्टीप्लाई करा था, तो ये आपका आयतन हो गया। तो इतना आयतन में कितना आवेश वाहक कितना आवेश होगा, इतना में कितना आवेश वाहक होगा। एकांक आयतन में तो इतना आवेश है, तो इतना आयतन में, अरे यार सिंपल सा लॉजिक है, एक केला का दाम 12 रुपया, तो 12 केला का दाम 12 गुना 12, तो इस दोनों को गुना कर दोगे तो निकल जाएगा। टोटल आवेश हो जाएगा NQVD, ध्यान देना, NQVD डेल्टा T A। देखो ये आपको टोटल आवेश, उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल समझ रहे हैं बातों को, बिल्कुल समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे होंगे, हमको ऐसा लग रहा है। चलो अब देखो, अब कहेंगे सर आपको लगने से थोड़ा ना हो जाएगा। अब यहाँ पर डेल्टा Q है, बटा कर देंगे, डेल्टा T को इधर ला सकते हैं। देखो डेल्टा T को मैंने इधर लाया। अब यहाँ बचा NQVD A बच गया। ये बेटा आप एक चीज़ तो ज़रूर जानते होंगे कि इसी चीज़ को आप I कहते हैं, तो I बराबर हो गया NQVD A। यहाँ तक आप लोग पहुँच गए हैं। I बराबर NQVD A, I बराबर NQVD A। ये भी एक रिज़ल्ट है, ये भी आपको करना पड़ता है। जानते हैं कब करना पड़ता है, इसको भी आपको करना पड़ेगा कब, जब कहेगा कि धारा घनत्व नहीं, जब आपको कहेगा कि विद्युत धारा और संवहन वेग में क्या संबंध है, जरा स्थापित कीजिए। विद्युत धारा और संवहन वेग में संबंध स्थापित कीजिए, क्या स्थापित कीजिए, संबंध स्थापित कीजिए, तब आपको यहाँ तक आना होगा। अच्छा, यहाँ से लॉजिक समझिए, हमको तो पढ़ना था धारा घनत्व क्या होता है। तो देखो धारा घनत्व हम लोग कैसे स्टडी करते हैं, ये फार्मूला आप पहले माइंड में रखिए। I बराबर क्या लाए आप, I बराबर आप लाए NQVD A, ये ना लाए जी। अच्छा, N क्या है बेटा, आवेश वाहक की संख्या है। Q क्या है, तो यहीं आवेश वाहक पर चार्ज। VD क्या है, जिस वेलोसिटी से वह मोशन में था। A क्या है, तो क्रॉस सेक्शन का एरिया है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हमको अभी भी मन नहीं लग रहा है, एक काम करते हैं, I रहने दिया, A को मैं इस साइड में ले आया LHS में, तो NQ हो गया, इधर बच गया VD। क्लियर है आप। तो यार I बटा जो ये है ना, I बटा A को J कहते हैं, I बटा A को Z कहते हैं, NQVD बन गया। ध्यान देना, J क्या है सर, J ही तो धारा घनत्व है। कोई बोले कि धारा घनत्व जरा बताना, जहाँ तुम हो कहाँ ना, जहाँ J हो गया बेटा धारा घनत्व, J को कहते हैं करंट डेंसिटी, J को क्या कहते हैं, करंट डेंसिटी, धारा घनत्व। तो धारा घनत्व का फॉर्मूला क्या हो गया, इसीलिए धारा घनत्व बराबर J बराबर I बटा A। धारा घनत्व का ही फार्मूला हो गया।
मैं लगले सटले एक डिफिनेशन दे देता हूँ। किसका डिफिनेशन रे बाबा? धारा घनत्व का। आप जानते हो ना धारा घनत्व का डिफिनेशन, देखो ना यहीं से। बटा का मतलब एकांक, बटा का मतलब एकांक, ये क्षेत्रफल है। एकांक क्षेत्रफल से बहने वाली धारा को बोलते हैं धारा घनत्व। ध्यान रख लो, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल से होकर प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व कहा जाता है। धारा घनत्व कहा जाता है। उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो रहा होगा, तो वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे, ठीक है ना। धारा घनत्व फार्मूला क्या बन गया? जे बराबर आई बट्टा ए। और ये जानते हैं यह ना वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे, वेक्टर जे बराबर आई बटा ए, या आई बटा ए किसके बराबर है? एन क्यू भी डी। तो ये हो जाता है इसका फॉर्मूला। धारा घनत्व का क्या हो जाता है? फॉर्मूला। याद कर लो, धारा घनत्व का फॉर्मूला हो जाता है एन क्यू भी डी। ठीक ना। अच्छा, एक चीज़ और मैंने क्या बताया कि धारा घनत्व हो जाता है सदिश राशि। इतना आपको धारा घनत्व के बारे में पूछे तो लिखना है, लेकिन कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान से समझना, लॉजिक समझो आप लोग को। यार धारा घनत्व तो सदिश राशि है सर, तो धारा घनत्व का दिशा क्या होगा सर? सदिश राशि है तो इसका दिशा क्या होगा, डायरेक्शंस क्या होगा? तो ध्यान रखना डायरेक्शन इसका क्या होगा। बताओ, धारा घनत्व के फार्मूला में देखा जाए, ये वाला मत देखना, क्योंकि इस ससुरा को देखने से भी कोई फ़ायदा थोड़े ना है, क्योंकि ऊपर भी स्केलर है नीचे भी स्केलर है। आई स्केलर होता है विद्युत धारा, इसको देखने से प्रॉफिट है सर। इसमें क्या प्रॉफिट है? एन तो स्केलर है, क्यू स्केलर, बी डी तो स्केलर नहीं है ना, बी डी तो वेक्टर है क्योंकि संवहन वेग है। तो याद रखना इसी पर डिपेंड कर रहा है, इसी पे डिपेंड कर रहा है, बी डी पर यह डिपेंड कर रहा है। ये कहाँ डिपेंड कर रहा है? बी डी पे डिपेंड कर रहा है। तो अब जो इसका जो डायरेक्शन होगा, पूरे बात को समझेंगे। मैं आपको जनरली दे देता हूँ, जे का डायरेक्शन, जे बोले तो धारा घनत्व। याद रखना, धारा घनत्व का दिशा विद्युत क्षेत्र का दिशा होता है, जिस डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र, धारा घनत्व देखो, विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन ऐसे है तो यहीं धारा घनत्व का दिशा होगा। लेकिन आप लोग सोचेंगे सर, आप बताए कि धारा घनत्व बी डी पर डिपेंड कर रहा है, तो फिर से आप लोग को माइंड में को बात आ रहा होगा कि कौन मार पर हाथ टूट गया, बी डी भी तो ऐसी है ना, बी डी का भी डायरेक्शन तो ऐसी है ना। लेकिन यार बी डी का डायरेक्शन ऐसे नहीं है, ऐसी है, लेकिन इसके अंदर अगर चार्ज कैरियर अगर इलेक्ट्रॉन होता तो बी डी का डायरेक्शन ऐसे होता। देखो, अगर यदि चार्ज कैरियर, ध्यान से देखना, चार्ज कैरियर निगेटिवली चार्ज पार्टिकल हो, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल हो, तो चार्ज पार्टिकल होगा तो ये फार्मूला तो चेंज हो जाएगा ना। जे बराबर क्या हो जाएगी? एन क्यू के मतलब हो जाएगा माइनस में ई और भी डी। माइनस में ई क्यों? ई हो गया उस पर आवेश, और ये माइनस इसलिए कि इलेक्ट्रॉन है, निगेटिव चार्ज होता है, तो फार्मूला तो बन गया, पलट गया, माइनस एन ई भी डी, ये हो गया। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहोगे तो ऐसे आप लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पर माइनस क्या बता रहा है कि धारा घनत्व का जो दिशा होगा भी डी के उल्टा होगा, भी डी के उल्टा। सच में होगा यार, क्योंकि मैं आपको बताया कि भी डी का जो धारा घनत्व का दिशा होता है विद्युत क्षेत्र का दिशा होता है। याद रखो, जैसे आप अगर इसमें चार्ज कैरियर को इलेक्ट्रॉन लेकर के चलते तो इलेक्ट्रॉन तो इसके अपोजिट चलेगा, इसका अपोजिट चलेगा। तो धारा घनत्व का दिशा आप अगर ये दोनों को माइंड में लेकर के चलते हैं कि धारा घनत्व जो इस पर डिपेंड कर रहा है, तो इसमें अगर चार्ज कैरियर अगर आप निगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को ले लेते हो तो इलेक्ट्रॉन तो ऐसे चलेगा, इस प्रकार से ऐसे रोटेशन करेगा, इस प्रकार से गति करेगा।
हैं, करेगा ना। तो बताओ इसका दिशा तो ऐसे हो जाएगा धारा घनत्व का, लेकिन नहीं, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है। माइनस का मतलब हुआ कि नहीं बाबू, VD के उल्टा है। VD के उल्टा माने क्या, ये ना VD के उल्टा। तो याद रखना हर हाल में धारा घनत्व का दिशा जो होगा, हर हाल में धारा घनत्व का जो दिशा होगा वो क्या होगा, हर हाल में धारा घनत्व का जो दिशा होगा, ये सब आपको दिखाई नहीं दे रहा था क्या, सॉरी, ये सब था, ये सब बातें शायद आपको दिखाई ना दे रहा होगा। यहाँ से हम काम कर रहे थे, ऐसे लगता है, ये आपको नहीं दिखाई दिया होगा। हाँ तो क्या करें, ऊपर है ना कैमरा लगा हुआ है, ऊपर थोड़ा सा ऐसा होता है, प्रॉब्लम हो जाती है भाई, सॉरी। लेकिन बहुत कुछ आप लोग के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, इसके लिए तो एक लाइक बनता है और वीडियो को आप शेयर कर देंगे। तो ये हो गया जे का फार्मूला बन गया NEVD। ए कब फार्मूला लागू होगा और ए कब लागू होगा, ये भी तो फार्मूला है। ए कब लागू होगा, जब पॉजिटिवली चार्ज आपका चार्ज कैरियर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होगा, लेकिन चार्ज कैरियर माने आवेश वाहक जब निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होगा, ऋण आवेशित कण जब होगा ना, तो ये फार्मूला बन जा रही है, ये आप याद रखें। अब सो हम पढ़ेंगे, सो देखना क्या पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग एक मजाक करते हैं। मजाक कैसा सर, देखो मजाक करते हैं, ध्यान से देखना, ये मजाक नहीं है, बस आप लोग को ध्यान देते हुए रहना है। अगला क्वेश्चन बनने वाला है, ध्यान से देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बनाऊंगा। बताओ, सबसे पहले बताओ कि धारा घनत्व कौन सी राशि, सदिश राशि। धारा घनत्व का दिशा होता है विद्युत क्षेत्र का दिशा। धारा घनत्व क्या होता है, तो चालक के अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल से होकर प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। फार्मूला I/A होता है, और I/A किसके बराबर होता है, NQVD। तो आप ये चलेंगे धारा घनत्व को ऐसे लिखेंगे। ए भी लिखेंगे बेटा कब, जब चार्ज कैरियर पॉजिटिवली ना होकर के निगेटिवली होगा। हा, ये सब लॉजिक आपको दिमाग में रखना है, सबको रखना है, बिकॉज यू आर स्टूडेंट्स। सो करना होगा आपको हार्ड वर्क, ध्यान देना, हार्ड वर्क करना होगा। करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते है सिल पर पड़त निशान। अगर मेहनत करोगे तो हो जाएगा, कामयाबी मिलेगी आपको। चलिए यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। हम लोग अब मजाक करते हैं, यहाँ से मैं लिख देता हूँ मजाक को अंग्रेजी में क्या बोलते बेटा, कमेंट भी आप बोल सकते हो जनरली। देखो कमेंट या मजाक हमको जो है कर सकते हो आप। चलो यहाँ पर आजा जे बराबर वेक्टर फॉर्म में नहीं लेकर के चल के स्केलर फॉर्म में चलते हैं। जे बराबर क्या जाने आप, ए वाला से चलेंगे, जब चार्ज करिए निगेटिव वाला हो तो NEVD स्केलर फॉर्म में चल रहे हैं, राइट। यार तेरे दिया नहीं, जे हो गया माइनस N हो गया, E हो गया, VD का मान आप रखो। VD संवहन वेग है, और संवहन वेग का आप एक्सप्रेशन जानते हो, याद होना चाहिए। संवहन वेग का एक्सप्रेशन देख सकते हो आप। संवहन वेग का एक्सप्रेशन माइनस कैपिटल E इंटू E/m टाउ, याद कर लो। तो इस फार्मूला को हम वहाँ पर रखने वाले हैं, स्केलर फॉर्म में ही रखेंगे। चलो स्केलर फॉर्म में ही रखेंगे, ध्यान से देखेंगे। तो माइनस E/m E टाउ रख दिया, बोलो हाँ, ना बोलोगा तभी रखेंगे हम। जे बराबर माइनस माइनस प्लस N स्मॉल ई का स्क्वायर हो जाएगा, कैपिटल ई जस के तस बटा MEI हो जाएगा क्या बेटा, टाउ। तो अभी तक हम लोग जे में यहाँ तक पहुँच गए हैं, लेकिन छोड़ूंगा नहीं। बट एक फार्मूला आप जानते हैं, आप I बराबर ध्यान देना, जे बराबर आप जानते हैं I/A। तो I बराबर क्या हो जाएगा, J इंटू ए। जे का मान यहाँ पे रख देना है, जे का मान रख देना है NE²। प्रोसेस समझना, मेहनत तो करना पड़ेगा ना। हम क्या कर सकते हैं, एमी टाउ और ए जस का तस। ए निकल गया आपका I का वैल्यू, ये आपका निकला है I का वैल्यू। किसका वैल्यू, तो I का वैल्यू निकला है I बराबर, इसीलिए I बराबर NE² EA अपॉन एमी टाउ। इसीलिए E बराबर विद्युत क्षेत्र के मान निकाल लो, तो IME टाउ बटा NE²। चलो मैंने E निकाल लिया। क्या मैं पागल हूँ जी नहीं, कोई न कोई बात ज़रूर होगा जिसके कारण चल रहा हूँ। बेटा ध्यान रखना,
जेड बराबर जानते हो, बोलो जी। बी डी का मान उठा कर डाल दिया गया। आप सोच रहे हो कि सर आप जे का ए वाला फार्मूला लेकर क्यों नहीं चले, ए क्यों चले? हे यार, संवहन वेग का फार्मूला जब आप निकाल रहे थे ना, तो आप चार्ज कैरियर निगेटिव वाला लेकर के चले थे, तो आप निगेटिव वाला लेकर के चलेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो जे बराबर फलना, बी डी की जगह डाल दिया, जे इतना आ गया, आई बराबर जे इंटू ए तो इतना हो गया, इसका मान निकाल लिया गया। अब देखो क्या प्रॉफिट है, सुन लो, एक मैं बात बताता हूँ, सुन लीजिए, बहुत फ़ायदा करेगा। यदि, ध्यान देना, यदि आप लोग बस ध्यान से देखना है, यदि कंडक्टर का लेंथ बोले तो लंबाई एल एवं, ध्यान दीजिएगा, एवं सिरों के बीच का विभवांतर, सिरों के बीच का विभवांतर भी हो, विभवांतर कितना हो, भी। पकड़ लीजिए, कंडक्टर है ना, ये आपका एक कंडक्टर है ना, तो अगर कंडक्टर का लेंथ एल हो, मान लेते हैं, आई दोनों सिरों के बीच में जो विभवांतर उत्पन्न हुआ है वो भी उत्पन्न हुआ है। 10 वोल्ट यहाँ 5 वोल्ट, तो 5 वोल्ट का विभवांतर है ना जी, तो उसको मैं भी माना। विभवांतर कितना हो, भी। तो एक चीज़ आप याद रखिएगा, इसीलिए ई का मान जानते हैं क्या होता है, ई का मान हो जाता है भी बटा एल। विद्युत क्षेत्र जब निकालोगे ना तो भी बटा एल, आपको फार्मूला लगाना है। कहाँ से आपको याद करने के लिए मैं बता देता हूँ कि आप ई बराबर जानते थे डी वी बटा डी एक्स, याद है, माइनस डी वी बटा डी एक्स, आपको मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ाया था। तो ऊपर विभवांतर था, नीचे लंबाई लेकर के चलेंगे, आप ऐसे समझेंगे। अब यहाँ ई का मान ये निकला, आप चाहें तो ये जो आप ई का मान यहाँ पे जो निकाले हैं ना, इसको आप समीकरण फर्स्ट मान सकते हैं, और आगे जो हम चलेंगे ना, ध्यान से देखना, आगे जो हम चलेंगे इसको समीकरण सेकंड मान सकते हैं। और दोनों के LHS बराबर हो जाएगी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अगर सिस्टर लोग देख रहे हैं तो उनको भी, चलो ये हो गया। अब क्या हो जाएगा, ये दोनों का LHS बराबर हो जाएगा, तो इसका RHS याद कर लो, इसका RHS आप याद कर लो। नहीं दिखाई दे रहा क्या, देखो इसका RHS जो है ना, उधर भी स्पेस थोड़ा सा है ना, उधर भी स्पेस थोड़ा सा क्या, तो इसका मैं RHS बोल देता हूँ, आई एम ई टाउ बटा एन ई स्क्वायर ए, आई एम ई टाउ बटा एन ई स्क्वायर ए हो गया, बराबर इसका है भी बटा एल। तो यहाँ से आप भी निकाल सकते हो क्या जी, बिल्कुल भी निकाल सकते हो जी। इसीलिए भी बराबर क्या हो जाएगा, बोलना, भी बराबर इसको ती चला जाएगा, आई एम ई टाउ एल बटा एन ई स्क्वायर ए, ये भी निकला, बोलो क्या निकला, भी। अब यहाँ से क्या करते हैं, ध्यान से समझना, एम ई टाउ एल बटा एन ई स्क्वायर ए रहने देते हैं, और इस आई को यहाँ लिख देते हैं। जानते हो आपका फिजिक्स ना एम ई टाउ एल बटा एन ई स्क्वायर ए, जो इतना दूर रिजल्ट है इसको आर बोला है, तो क्या बन गया, भी बराबर आई आर। भी बराबर, हमको तो लगता है कि ओम्स का नियम है ना, ओम्स का नियम है ना, हाँ, तो याद रखना, आपको कहेगा कि संवहन वेग वाला कॉन्सेप्ट से, संवहन वेग के सिद्धांत के आधार पर, संवहन वेग वाला कॉन्सेप्ट से आप ओम के नियम को सत्यापित करेंगे, तो भाई रे यही करना पड़ेगा। ये आप फिगर दे दोगे, आप इस फिगर को देने के बाद इसमें चार्ज कैरियर आप ना इलेक्ट्रॉन को मानना, इधर में है इलेक्ट्रॉन को मानना, ये फिगर दे दोगे और यहाँ से आप चलोगे, जे निकाल लोगे, एन माइनस में एन ई भी डी हो जाएगा, इतना निकाल लेना। भी डी के मान रखना पड़ेगा। कुछ बात को समझ में आ रही है, कितना मज़ा वाला बात मैंने बताया, ध्यान रखना। यहाँ से जे का मान, यहाँ पर भी डी रखा, जे कैलकुलेट कर लेना, आई बराबर जे ए होता है, जे के जगह रख देना। फिर यहाँ से हमने ई का मान निकाले। फिर एक कॉन्सेप्ट माने थे कि यदि कंडक्टर का
कंडक्टर का लेंथ एल हो, सिरों के बीच का विभवांतर भी हो तो ई बराबर भी बटा एल हो जाएगा, राइट। ये हो जाएगी ना। अब दोनों के एल जो समीकरण फर्स्ट और सेकंड के एल इसको मैंने इक्वल किया था, पीछे आप वीडियो को देखना। तो इक्वल किया, यहाँ से भी का मान निकाल लिया, इस ससुरा को आर बोला, देखो इतना तक हो गया, आर इसको बोला गया, राइट। समझ रहे बात को। तो ओम के नियम का भी सत्यापन होता है किसके आधार पर? संवहन वेग के सिद्धांत के आधार पर। भाई क्वेश्चन तो करेगा, क्वेश्चंस करेगा, कहे ओम के नियम की व्युत्पत्ति कीजिए, और भी संवहन वेग वाला कॉन्सेप्ट से ससुरा बड़ा पगला रहता है। अब जरा सा देखना, चलो चलो और भी बढ़ा दूं क्या? मेरे को तो मन कर रहा है, लेकिन इतना तक कॉन्सेप्ट है। लेकिन देखो मैं पागल नहीं हूँ, आगे और भी बढ़ा रहा हूँ, और भी मैं बढ़ा रहा हूँ। आर आप किसको बोले हैं बताओ? आर बोले हैं आप एम ई टाउ एल बटा 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 एन ई स्क्वायर ए को बोले हैं आप आर। बोलो हाँ या ना? हाँ। बट यू नो यार, आप इसको बोलें। बट आप आर का एक और तो फार्मूला जानते हैं, याद है? आर का फार्मूला आप एक जानते हैं, रो एल बटा ए। सर ये तो मैं नहीं जानता, आई डोंट नो। नहीं, यू नो जानते हो कहाँ से? यहाँ से रब कर देते हैं। रो बराबर आप जानते हो ना, आर ए बटा एल। यहाँ से आप आर निकालोगे ना तो ये आ जाएगी। ए हो गया और ए हो गया, तो दोनों के आर को इक्वल अगर कर लेते हो, इसको समीकरण मान लेते हैं थर्ड, इसके समीकरण को फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशंस थर्ड एंड फोर्थ। बेटा उबना नहीं है, पेशेंस रखना है, हर कॉन्सेप्ट को मैं बिल्कुल क्लियर करूँगा, ध्यान देना। तो क्या हो जाएगा? रो एल बटा ए बराबर इधर क्या है, एम ई टाउ एल बटा एन ई स्क्वायर ए। एल से एल कैंसिल हो जाएगी, बोलो हाँ या ना? तो रो का यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगी, तो रो का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? रो का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा बताना। नीचे और कुछ छूट रहा है क्या? नीचे और कुछ छूट रहा है क्या? देखो नीचे और कुछ छूट रहा है क्या? नहीं ना, नीचे तो नहीं छूट रहा है ना। आर हमने किसे बोला था? आर हमने बोला एमी टाउ, सॉरी ऊपर से मिस्टेक हुआ है क्या यार, ध्यान देना। आर हमने किसको बोला है तो ध्यान देना। हम लोग सही चल रहे हैं बेटा, हम लोग सही चल रहे हैं, हम लोग बिल्कुल सही चल रहे हैं। चलो तो ये हो जाता है आपका रो का एक्सप्रेशन। रो मतलब होता है प्रतिरोधकता, तो प्रतिरोधकता का रिएक्शन एमी टाउ बटा एन ई स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन हो जाती है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है, ये प्रतिरोधकता का। लेकिन जानते हो एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये तो हो गया रो का एक्सप्रेशन, ये हो गया एमी टाउ बटा एन ई स्क्वायर। कोई लॉजिक इससे निकल रहा है? इससे कोई लॉजिक निकल रहा है जी? लॉजिक तो निकालने की हम लोग कोशिश तो करेंगे, फिलहाल अभी हम इतने तक छोड़ रहे हैं बस। हमें लगता है कि इतना से यूजफुल जाएगा लॉजिक, हम आगे नहीं ले जाएंगे। बस इतना तक लॉजिक समझें कि आप ओम के नियम को सत्यापन करने के लिए जब क्वेश्चन कहेगा, क्वेश्चन संवहन वेग वाला कॉन्सेप्ट से, तो ये सब आपको करना पड़ेगा। तो देखो ये चीज़ किया गया है आज। कोई भी चीज़ अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। हमारे पास वो कॉपी रहेगा, कॉपी में बना रहा हूँ, कॉपी देखो बना रहा हूँ, ताकि मैं आप लोग को वो चीज़ पर फिर पुनः जाऊँ और आपको मैं बताऊँ। देखो ये मैं कॉपी बना रहा हूँ, ठीक है, कॉपी बना रहा हूँ। चलो ऐसा कर रहा हूँ, तो आप ये चीज़ पूछ सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, प्रॉब्लम हो पूछ सकते हैं, ठीक है ना। चलो अब जो हम लोग बढ़ते हैं, ध्यान रखें। अब हम लोग बढ़ेंगे, एक बहुत ही बढ़िया शब्द जो है, बहुत ही बढ़िया शब्द आएगा, बहुत ही बढ़िया शब्द, लाजवाब। जानते हैं कौन सा शब्द है? सुनना चाहेंगे जी? क्यों नहीं सर। EMF, फुल फॉर्म इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको आप कहते हैं विद्युत वाहक बल। तो ये जो विद्युत वाहक बल वाला जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसको करेंगे, विद्युत वाहक वाला कॉन्सेप्ट। और इसके बाद हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में सब कंप्लीट हो जाएगी। अगला जो वीडियो होगा उसमें आपको किरचॉफ के नियम को क्लियर कर दिया जाएगा।
तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बेटा जल्दी चैप्टर को क्लोज कर दिया जाए, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट तो नहीं ना छोड़ेंगे भाई, कॉन्सेप्ट नहीं ना छोड़ेंगे। तो याद रखना, अगर आपको मैं कल कुछ सवाल दूंगा, उस सवाल को भी आप लोग से बनवाएंगे। पहले एक कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर करेंगे। आज के लिए आपको हॉलिस्ट वर्क मिल गया, देखो आज के लिए आपको हॉलिस्ट वर्क मिल गया। देखो आप इसको स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो, देखो इसको आप ले सकते हो। देखो पूरा को मैंने आपको दिखा दिया, देखो दिखा दिया ना, पूरा को दिखा दिया। चलो तो ये चीज़ आपका कॉन्सेप्ट है। तो सेवा समाप्त करते हैं भाई, चलो।